राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आप सबका स्वागत है आपके ही अपने चैनल में गोपाला ब्लॉग में। तो आज का मेरा बहुत ही छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग रहेगा जिसमें मैं अपने कान्हा जी की सेवा और उनके लिए भोग वगैरह मैं क्या बनाती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और शॉपिंग भी दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में मैंने की है। और बाकी बिहारी जी का प्रसाद भी आपको देखने को मिलेगा और सभी भगवान जी के दर्शन भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और प्रसाद कहाँ का मिलेगा? वृंदावन का। और क्यों मैं तो गई नहीं, बेटा गया था बड़ा वाला। तो मैंने कहा चलिए, वहाँ की मेरे पास वीडियो वगैरह तो कुछ नहीं है कि बेटे ने बनाई तो अपने लिए बनाई है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर नहीं। प्रसाद लाया था तो मैंने कहा चलिए प्रसाद आपको दे देते हैं और दिखा भी देते हैं प्रसाद। तो पूजा वगैरह मेरी सुबह मैंने कर ली, वो आपने देखा। मेरे कान्हा जी का श्रृंगार, मेरे कान्हा जी की ड्रेस और जो भी मेरे कान्हा जी मेरे इस इनकी ब्लॉग में मैं जो दिखाती हूँ, मेरे कान्हा जी ड्रेस मेरे हाथ की बनी हुई पहनते हैं। मैं अपने हाथों से बनाती हूँ, कॉटन की और जो फैंसी कुछ भी यानी कि त्यौहार वगैरह की होती है ना, वो कान्हा जी की मेरे हाथों से ही बनी होती है ड्रेस। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से ड्रेस बनाना, उनके लिए भोग प्रसाद बनाना। तो मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाया है राजमा और बूंदी वाला रायता। तो सबसे पहले अपने कान्हा जी के उबल गए थे, सबसे पहले अपने कान्हा जी के लिए बना लिए, उसके बाद फिर हम अपने घर के लिए बनाते हैं। और इनके बना के इनके हटा के रख देते हैं साइड में। और फिर अपने जो हमारे प्याज वगैरह वाले बनते हैं ना, फिर वो बाद में बनाते हैं। तो चावल है और क्या कहते हैं, राजमा चावल और बूंदी का रायता और रोटी। और सलाद में ले लिया है मैंने खीरे का सलाद। टमाटर भी काटे थे लेकिन फिर मैंने टमाटर नहीं रखे, खीरे। और थोड़ा सा डाल देंगे ऊपर घी देसी, जिससे हमारे कान्हा जी को बहुत ही मज़ा आएगा खाने में और हमारे कान्हा जी की सेहत भी बढ़िया से हो जाएगी। और हमारे कान्हा जी को दूध दही मक्खन घी ये तो उनका बहुत ही फेवरेट है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं और अपने कान्हा जी को लगा देते हैं भोग। तो जो फूल वगैरह मैं यानी कि पूजा में चढ़ते हैं ना, तो मैं शाम के टाइम हटा देती हूँ। तो वही जो जोत वगैरह की प्लेट थी वो भी मैंने हटा के साइड में रख दिया। और फिर इसको मैं रात ही धो के रख दूँगी, रात में ही धो के रख देती हूँ ताकि सुबह पूजा के टाइम पे ये फिर ना गीली नहीं रहती है। तो फिर सुबह में धोना कई बार नहीं याद रहता है, रह जाती है, तो फिर वो गीली रहती है, तो फिर जोत वगैरह जलाने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अधिकतर मैं जहाँ तक है रात के ही धो के रखती हूँ। मंदिर भी रात में ही क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से झाड़ वाड़ देती हूँ। और उसके बाद फिर जैसे फूल वगैरह जो भी चढ़ाए होते हैं उनको मैं रात में ही समेट देती हूँ। तो सुबह सिर्फ हल्का सा कपड़ा मार के यानी कि थोड़ा सा डस्टिंग, जैसे हम अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं ना, ऐसे अपने कान्हा जी के रूम में और मंदिर में सब में थोड़ा सा झाड़ पोछ कर देते हैं और उसके बाद फिर पूजा कर लेते हैं। तो फ्रेंड अब आ गई है पतिदेव जी की बारी, उनके लिए लगा लेते हैं प्लेट। तो अपने ठाकुर जी को रखने के बाद फिर बच्चों का इनका सबका यानी कि मैं खाना निकाल दूँगी। और राजमा बहुत ही बढ़िया बने थे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और जो कान्हा जी का भोग होता है वो ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ और बच्चे भी खा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मैं दे भी देती हूँ बच्चों को, थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ, उन्हीं के खाने के साथ थोड़ा थोड़ा रख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा वो खा लेते हैं, सभी मिलकर खा लेते हैं। और ज़्यादातर जैसे व्रत वगैरह वाला जो भोग रहता है वो ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ। तो अपने लिए तो हमने प्याज टमाटर और खीरा, प्याज मैं कच्चा प्याज नहीं खाती हूँ सलाद में। सब्जी वगैरह मैं खा लेती हूँ, वैसे नहीं खाती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है सादा कच्चा प्याज खाना। तो फ्रेंड ये अगले दिन नेक्स्ट वीकेंड की वीरवार के दिन की क्लिप है। तो मैं व्रत बारिश बहुत आ रही थी तो कथा में नहीं, तो मैं छत पे ही पढ़ती हूँ जहाँ मैंने केले का पौधा लगा रखा है ना। तो बारिश उस दिन बहुत हो रही थी तो ऊपर कथा वगैरह नहीं मैं कर सकती थी, तो मैं पूजा कर ही आई थी जल्दी से। और यानी कि केले के पौधे की, भोले बाबा की, सभी की जो भी मैंने ऊपर पूजा के लिए मैंने पौधे लगा रखे हैं, जैसे तुलसी है, बेल है और केले के जितने भी पूजा वाले पौधे हैं उन सब की पूजा करके और फिर मैं छत से इनके नीचे आ गई थी। फिर नीचे भी पूजा कर ली। तो कथा वगैरह मैं पढ़ रही हूँ। तो भोग के लिए मैंने केले का और आम लेके आए थे, ये केले थे और दूध, ये मैंने रख दिया है भोग। और फिर
बस इसी तरीके से फ्रेंड मेरी होती है पूजा, और मैं अपने कान्हा जी की सेवा कैसे करती हूँ वो मैं ये ब्लॉग के ज़रिए आपको बता दे रही हूँ। इसी तरीके से, और जैसे अगर कई बार भोग नहीं होता तो ये फल वगैरह का रहता है, मैं ये भी लगा देती हूँ, या कुछ ना कुछ बना के ऐसा रखती हूँ। और बाकी ज़्यादातर मैं खाने का भोग लगाती हूँ तो पहले अपने कान्हा जी के लिए मैं निकाल देती हूँ। जैसे दाल वगैरह भी बनाती हूँ तो पहले निकाल देती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह भी ऐसी रहती है वो भी मैं निकाल दी, जो निकालने वाली होती है ना वो पहले ही निकाल देती हूँ, जिसमें तड़का वगैरह बाद में लगता है। और नहीं तो फिर जो बिना प्याज की होती हैं तो फिर वो बिना प्याज की तो फिर कान्हा जी के लिए लग ही जाता है वो। तो मैं अपने मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ अपने भोले बाबा के। तो फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं और मेरा मंदिर। तो फ्रेंड ये वाली साड़ी मैंने मंगवाई है अपने लिए। मैंने बताया था ना कि इस ब्लॉग में आपको शॉपिंग भी देखने को मिलेगी, तो ऑनलाइन शॉपिंग की है हमने। तो ये साड़ी मैंने मंगवाई है रक्षाबंधन के लिए। फ़िलहाल तो मंगवाई तो रक्षाबंधन के लिए, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर बीच में कभी मौका लग गया, मन कर गया, कहीं जाना पड़ गया तो मैं बीच में भी पहन सकती हूँ। तो ये कपड़ा कौन सा है, डोला सिल्क वो है, और बहुत ही जैसी फ़ोन में दिख रही थी ना, इनकी ऐप पे दिख रही थी मीशो के, सेम टू सेम वैसी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मन में डाउट था कि इसका कपड़ा कहीं अजीब सा ना आ जाए, कहीं इसका प्रिंट वगैरह, लेकिन बहुत ही बढ़िया आई है। अभी मैं आपको ना थोड़ा सा अपने ऊपर लगा के भी दिखाऊंगी। और ये लेटे हुए थे तो मैं इनको दिखा रही थी तो ये भी कह रहे थे नहीं सही है, अच्छी है। और कपड़ा बिल्कुल लाइट वेट है, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। और नीचे ना इसमें बनारसी बॉर्डर दे रखा है, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी कि ये थोड़ा सा ना फैंसी लुक दे रहा था, जैसे कि कहीं हम आने जाने में भी पहन सकते हैं, छोटे मोटा फंक्शन हो, जैसे किसी के रिश्तेदारी में जाना है वहाँ पहन सकते हैं। और मुझे राखी के लिए भी ठीक लग रही थी, लाइट वेट है, गर्मी बहुत होती है रक्षाबंधन पे तो ज़्यादा हैवी नहीं पहना जाता है। और सूट मुझे कम पसंद आते हैं आने जाने में, मुझे साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सूट तो सिर्फ मैं घर में डाल लेती हूँ, और जैसे कहीं मार्केट वगैरह जाना होता तो, लेकिन मुझे कहीं रिश्तेदारी में या कहीं जाना होता तो मुझे साड़ी बहुत बढ़िया लगती है। साड़ी आप 250-300-400 वाली भी डालोगे ना तो बहुत बेटर लगेगी, बहुत बढ़िया लगती है, उसमें लुक बहुत अच्छा आएगा। और सूट आप 1000 वाला भी डालोगे ना वो बात उसमें नहीं आएगी। तो साड़ी की बात अलग ही होती है। तो आप देखिए मैं डाल के दिखा रही हूँ ना, और जब इसको अच्छे से पहनूंगी तो बहुत ही प्यारी लगेगी। इसका पल्ला वगैरह बहुत ही अच्छा है यानी कि। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है प्रसाद वृंदावन का, बाकी बिहारी जी का। तो आप भी प्रसाद ले लीजिए। तो आज का छोटा सा ही सिंपल सा मेरा ये ब्लॉग था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे ठाकुर जी की सेवा कैसी लगी, इसमें से ना इस तरीके से ये सारा सिमट गया है, और बच्चों ने कुछ निकाल के भी खा लिया है ना, जैसे मैंने दिया था निकालने का। तो कुछ तो इसमें सही सही पेड़े थे, कुछ ये ना बैग वगैरह में लेके आए तो ट्रेन में थोड़ा हो गया होगा ना इस तरीके से। तो मैंने फिर बाद में इनको छोटे छोटे पेड़े बना दिए थे ताकि अच्छे लगे। तो फ्रेंड कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।